जहर वाला अमरूद। रोता हुआ कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। ज्यादा नहीं तो 2 दाने, नहीं तो 1 दाना भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। कौवे भैया, आप अपना आलसीपन छोड़ दो। ऐसा कब तक चलेगा और हमेशा दूसरों से मांग कर ही अपना पेट भरते हो। 1 दाना देना है तो दो। क्या नया नया भाषण दे रहे हो? नहीं है, चल भाग यहाँ से और अपनी मेहनत की कमाई कर। कालू कौवा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कालू जी, कहाँ है दाना? ना ही चिड़िया ने दाना दिया और ना ही फल, बल्कि मुझे लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें सुनाई है उस छोटी चिड़िया ने। कालू जी, आज तो मेहनत से ही दाना कमाना पड़ेगा। जल्दी से चलो, ऐसा ना हो कि सारे पक्षी दाना चुग ले और हमें भूखे ही भूखे रह जाए। कौवा और कौवी दोनों दाना लेने चले जाते हैं। बच्चों, मम्मा के आने तक घर में ही रहना। अगर कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा नहीं खोलना। ठीक है मम्मा, हम इंतजार करेंगे आपका। मम्मा चिड़िया अपने टोकरी उठाकर दाना लेने चली जाती है। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई इंसानों की खेत की तरफ चली जाती है। वहाँ चिड़िया को एक जगह अमरूद का पेड़ नजर आती है। चिड़िया वहाँ जाती है। ये अमरूद मीठे होंगे क्योंकि ये अच्छी तरह पके हुए हैं। चिड़िया वहाँ से अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में रख लेती है। तभी वहाँ किसान की पत्नी आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ना, ऐसा ना करना। ये अमरूद ना तुम खाना और ना ही अपने बच्चों को खिलाना। अभी आज ही हमने इस पेड़ पर कीड़े मारने की जहर का छिड़काव किया है। अभी ये 2 दिन तक खाने लायक नहीं है। धन्यवाद माँ जी, ये मीठा फल मैं अपने बच्चे के लिए लेकर जाने वाली थी। जो अमरूद तुमने तोड़ा है वो किसी झाड़ियों में फेंक देना। ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। चिड़िया अपनी टोकरी उठाकर फिर से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को कौवा और कौवी रोक लेता है। कालू जी, मैं इसे बातों में उलझाती हूँ और आप उसकी टोकरी उठाकर भागना। चिड़िया चिड़िया, हम झरने में जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगी? वो कबूतर भी आ गया, हम उसे भी साथ लेकर जाते हैं। चिड़िया अपना ध्यान दूसरी तरफ करती है तो कौवा चिड़िया की टोकरी उठा लेता है और वो दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। गोरी गोरी, कालू रुको, ये अमरूद जहर वाली है, इन्हें मत खाना। कालू कौवे, मर जाओगे, मेरी बात सुनो। वो तो दूर निकल गए थे। कौवे पेड़ के पीछे बैठकर छुप जाते हैं। कालू जी, अमरूद सेहत वाले हैं। चिड़िया को देखा कैसे हमें पागल बना रही थी। हम कौवे इतने जल्दी चिड़िया के बातों में नहीं आने वाले हैं। गोरी, पार्टी शुरू करो। दोनों कौवा चिड़िया से छीने हुए जहर वाले अमरूद खाने लगते हैं। गोरी कौवी एक खाती तो कालू कौवा 2। वो दोनों सारे ही अमरूद खा लेता है। कालू जी,
मेरी आंखें क्यों बंद हो रही है? मुझे चक्कर आ रही है। मर गया गौरी, मैं भी मर गया। मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया है। हाय हाय। कालू जी, कहीं सच में ये अमरूद जहर वाला तो नहीं थे? कालू कालू गौरी, कहाँ हो? मेरी बात सुनो। चिड़िया पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। गौरी चिड़िया की आवाज सुन लेती है। बहुत मुश्किल से बोलती है, चिड़िया चिड़िया, मैं यहाँ हूँ, हमें बचा लो। चिड़िया, हमें बचा लो, हम मर रहे हैं। चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है, गौरी कौवी और कालू कौवा जमीन पर लेट रहे थे। वो मर रहे थे। मैंने तुम दोनों को बहुत आवाजें दी, मगर तुम दोनों इतने बुरे हो कि किसी की बात तक नहीं सुनते हो। मैं बुलबुल डॉक्टर को बुलाकर लेकर आती हूँ। चिड़िया, बस एक बार हमें जान बचा लो। हम फिर दोबारा सारी जिंदगी चोरी नहीं करूँगी, किसी के भोजन भी नहीं छीनेंगे, हमें बचा लो। चिड़िया बहन, अपनी भाई को बचा लो। चिड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। बुलबुल डॉक्टर, उन्होंने जहर वाली अमरूद खा लिया है। वो दोनों कौवे मर जाएंगे, उन्हें बचा लो। बुलबुल अपना मेडिकल बॉक्स उठाकर चिड़िया के साथ जाती है और कौवों को जल्दी से जहर खत्म करने की दवा देती है। थोड़ी देर बाद कौवों के पेट का दर्द रुक जाती है और कौवा चिड़िया को धन्यवाद बोलता है। चिड़िया बहन, आज हमारी जान तुम्हारी वजह से बची है। अगर तुम ना आती तो अब तक तो हम मर गए होते। चिड़िया, हम आज से खुद का भोजन मेहनत से ढूंढ कर लिया करेंगे। इससे कौवों को अच्छी सीख मिलती है।